श्रीनगर में आज एलजी मनोज सिन्हा ने कहें तो 250 ऐसे पीड़ितों को जो है नियुक्ति पत्र बांटे। इनडायरेक्टली जो आतंकवाद थे उसके शिकार थे। कुछ के परिजन मारे गए, कुछ की मां मारी गई और कहा जा सकता है कि कुछ के जो भाई थे जिन पर केवल कहा जा सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों को मदद करने का आरोप लगाकर उनको आतंकवादियों ने मार दिया था। तो कहा जा सकता है कि एक शार इस टाइम जो है वो याद आता है कि नहीं इकबाल ना उम्मीद अपने कश्ती वीरा से, ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। कुछ इस तरीके से इंसाफ की लड़ाई कई साल कई दशक तक लड़ते हुए के बाद आज कहा जा सकता है कि इन पीड़ितों को इंसाफ की एक किरण जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो है वो मिली है और उनको अपनी जीविका बिताने के लिए एक रोज़गार का माध्यम, एक नौकरी मिली है। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ मैं रजा में TV9 भारतवर्ष श्रीनगर। आप सब लोगों के ध्यान में है कि पिछले 28 जून को अनंतनाग में टेरर विक्टिम फैमिली से मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के अपने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से राय मशविरा करके एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया था कि आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल सका उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जो SRO 43 के वाजिब हकदार हैं उन्हें नौकरी दी जा रही है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 नेक्स्ट ऑफ किन्स को नौकरी दी गई। 28 जुलाई को जम्मू में 80 लोगों को और आज श्रीनगर में 158 आतंकवाद पीड़ित परिवारों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पीछे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे गृह विभाग ने एक पोर्टल बनाया है, उसमें जिनकी FIR नहीं हुई है FIR भी की जाएगी। नौकरी, आर्थिक सहायता और जिनकी प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने जब्त की उनकी प्रॉपर्टी को मुक्त कराया जाएगा। यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। मैं समझता हूं कि यह केवल उनको न्याय नहीं मिला है बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन अब वो प्राप्त कर सके हैं। और निश्चित रूप से 6 साल पहले जो व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने इस जम्मू कश्मीर में बनाई उसका इसमें बहुत अहम योगदान है। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियां तहसील कैलर, बेसिकली जो मैं रहता हूं वो उस गांव का नाम जमपथरी है। हाँ, तो आप बताइए कि जिनके लिए आपको नौकरी मिली उनको कब मारा गया था, किस समय के हालात थे? सर 2005 में सर घर से अगवा करके ले गए और कैलर बाजार में जहां हमारा तहसील है वहां से उसकी लाश सुबह मिली। जी सर। आपको कितनी प्रॉब्लम हुई थी फिर? सर कसम वो क्या बताएंगे मैं कि कितनी प्रॉब्लम हुई मुझे। कितने समय के बाद आज आपको राहत मिली है? आज मुझे 21 साल के बाद राहत मिली। 21 साल के बाद? 21 साल के बाद। तो आप लगता है कि अब आपका कोई सुनने वाला है, आपकी आवाज़? जी 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 जी। जब कोई दुख सुनने वाला होता है ना फिर सुनाने का मज़ा आता है सर। आज हमें पता लगा कि हमारा दुख कोई सुनने वाला है। आज तो हमारा किसी ने नहीं सुना, हमारी कोई बात किसी ने नहीं सुनी। बस। आपके परिवार के बारे में बताइए, कितने लोग हैं आप परिवार में? सर हम 2 बहनें मेरी, 2 हम भाई हैं, 1 माँ है सर। जी सर। तो आपके पिता ही खाली कमाने वाले थे? सर पिताजी भी नहीं है मेरा। हाँ, वो भी इस दुनिया से चला गया सर। हाँ। बताइए, आज आपको जॉब लेटर मिली, पूरी घटना क्या थी? किस आपके परिवार के किस सदस्य को मारा गया? मेरे फादर की डेथ हुई थी 2000 में, 12 दिसंबर 2000 को सर। फिर हमने बहुत सारा सफ़र किया है, बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। हमने DC ऑफिस के का चक्कर काटते थे दिन ब दिन, हर रोज़ हर ऑफिस में, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुना। हमने बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन जब से ये LG साहब ने इनिशिएटिव लिया था SRO 43 का, तो हमारे दिल में एक नई आस और उम्मीद जागी थी। तो हमने सोचा कि इंशाअल्लाह हमारा काम अब हो जाएगा। फिर हमने फिर से फॉलो अप किया इसको जब गवर्नर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। फिर आज हम जो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो LG साहब ने दिए हमें, हम इंतहाई खुश हैं। हम LG साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। अभी बताइए, परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में मेरी 2 बहनें और मेरी माँ है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब मैं 5 साल का था। मेरी जो बहन थी वो 3 साल की थी और जो छोटी वाली थी वो दूध पी रही थी। फिर हमारी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, मजदूरी की, फिर हमको पढ़ाया, फिर हमको बड़ा किया, हमारी परवरिश की है। तो आपका मतलब है कि आप ये जो रोज़गार आपको मिला है ये पूरे परिवार को चला है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसका क्रेडिट पूरे परिवार को जाता है, खासकर स्पेशली मेरी मदर को।
उसने बहुत तकलीफ उठाए, बहुत दुख उठाए सर। थैंक यू सर विजर्स आपको ये आज जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो ये आपको किस परिवार के सदस्य की कुर्बानी की वजह से मिला और कितना मेरा खुशी में? बच्चा था छोटा, अभी वो 12 साल का था। मस्जिद में गया, वहाँ माइन होगी तो उसमें वो भी आ गया है। ऊपर माइन बना रहा था वो, तो नीचे ये बच्चे 2 बेटे और एक बूढ़ा, तीनों हो गए और माइन बनाने वाला भी गया। आज ये 26 साल बाद निकल दिया है इन्होंने। ये किस किस ईयर की बात कर रहे हैं आप जब ये घटना 97 की। 97 हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ पे, क्या जगह का नाम? ये महाराजगंज में, श्रीनगर के हैं आप? श्रीनगर के। कितनी समस्याएं फिर देखनी पड़ी जिंदगी में? बहुत, मैं कैसे कहाँ कहाँ नहीं गया, कितनी वेरिफिकेशन आई है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं माना। आज किसको नौकरी मिली है आपके परिवार में? ये तो सिन्हा साहब ने दिया। किसको मिली है नौकरी? आपके ये बच्चे को, दूसरे बच्चे को मिला। दूसरे बच्चे को? हाँ, तो आपको लगता है कि इससे काफ़ी सहायता मिलेगी आपको? सहायता मिलेगी तो, लेकिन क्या इसमें लिखा है 17-18 हज़ार रुपये, क्या मिलेगा सही? 2 बच्चे, 2 और उसकी बीवी और वो, और हम 2 बूढ़े। तो आप उन्हीं के साथ रहते हैं, बेटे के साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, परिवार है ना एक ही, लेकिन बिल्कुल बहुत कम है ये क्या चलेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन एक जीविका तो बन, एक सोर्स तो बन गया आपका कमाई। ये तो बन गया है, लेकिन अल्लाह ही बेहतर, लेकिन ये फरिश्ता बन के आया है। आज तक किसी ने नहीं ये किया, सब ने कह दिया नहीं ये छोटा बच्चा है, इसको नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह का करना कि ये आया है बीच में। आप 97 के उस वक्त को कैसे बताएंगे अपने अल्फाज में? किस तरीके का माहौल था कश्मीर में उस टाइम? यही मिलिटेंसी थी, तो क्या करेंगे, न बाहर जाने का, न अंदर आने का मौका। खिड़की से निकले तो गोलियां, ऊपर से निकले तो गोलियां। अब तो बहुत आ गया फ़र्क। शुक्रिया। इतना सही है, हमने 1996 से मतलब केस हमारा वही है, आज 29 इयर्स हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारी नहीं सुनी। मतलब हर जगह गए, सबको बोला हमने, किसी ने नहीं की। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ गवर्नर साहब को कि उसने आज हमारे लिए ऐसा अच्छा कदम उठाया। शुक्रिया। बताइए कौन मारा गया था फैमिली में से, और क्या पूरी इंसिडेंट थी इसके बारे में बताइए, और कितने फैमिली मेंबर से कितना प्रॉब्लम हुआ था? बहुत ज़्यादा, मेरी माँ थी और उस टाइम मेरी नानी भी ज़ख्मी हुई थी उस टाइम। तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि हमने कितना स्ट्रगल किया है, मेरी खासकर मेरी नानी ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए। हम, मेरे 2 भाई हैं और हम 2 बहनें, 4 भाई बहन हैं हम। मतलब मैं बयान ही नहीं कर सकती कि हमारे साथ मतलब क्या हुआ है, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है और मेरी नानी भी साथ में है, वो भी बहुत खुश हो गई है। आपके परिवार में से किसको आप नौकरी मिली? अब मुझे ही मिली है। आपको लगता है कि इससे काफ़ी सहायता होगी आपको? इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह होगी। कैसे अपने अल्फाज में बयान करेंगी? कभी वो दौर था जब आप अल्लाह बचाए मांगने को जो है तरसते थे, अब आप देने के लिए जो है आगे बढ़ेंगी? मतलब बहुत टाइम मैंने खुद स्ट्रगल किया। मेरी नानी ने मुझे पढ़ाया, उसने मतलब बोला कि नहीं कुछ करना है, कुछ हो जाएगा। हम जाते थे, रोज़ जाते थे, डीसी ऑफिस जाते थे, मतलब सब मिनिस्टर के पास भी गए थे। मेरी नानी ने ज़्यादा किया, तो उस टाइम मतलब आज मुझे पता नहीं मैं क्या बोल, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। आपके परिवार में से कौन पीड़ित था, किसको मारा गया था? मेरी बोला ना, मेरी माँ को। हाँ, वो आपकी एज क्या थी तब? मैं किस तरीके का था? उस टाइम में 3-2.5 साल की थी मैं उस टाइम। तो उनको घर में ही मारा गया? हाँ, घर में ही थी। नानी भी उस टाइम ज़ख्मी हो गई थी। जी, थैंक यू। बिल्कुल, मैं इस टाइम बिल्कुल भी इमोशनली नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी चीज़ पे खुश हूँ, किसी फ़ैसले पे खुश हूँ। एलजी साहब ने जो वादा किया था, बिल्कुल एलजी साहब काबिल तारीफ़ है। एलजी साहब ने वो वादा अपना पूरा करके दिखाया, और जो शहदा के बुझे हुए चिराग थे, एलजी साहब ने आज वो फिर से जला दिया। मैं तहे दिल से अपने जो हमारे अजीज़ है, जो हमारे शहदा है, उनकी तरफ से एलजी साहब का शुक्रिया अदा अभी करता हूं। बताइए कौन पीड़ित था, कौन आपके परिवार में से मारा गया था, और कितना संघर्ष, कितनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ी? मेरे फादर साहब थे, जो कि पुलिस में ऑन ड्यूटी शहीद किए गए थे दहशतगर्दाना हमले में। तब से आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला था, तब से आज तक किसी ने हमारा हाथ नहीं थामा था, तब से आज तक हम कोई भी उम्मीद की किरण नहीं थी। तो जो ही एलजी साहब ने यह अनाउंस किया कि 30 दिन के अंदर अंदर हम शहीदों के परिवारों को रोज़गार देंगे, तब से
हमारे मतलब आप ये समझो कि द रे ऑफ लाइट, मतलब कि उम्मीद की एक किरण जाग गई। तब से हम इसी मतलब सिलसिले में थे, तो आज वो मेहनत रंग लाई। एलजी साहब ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। परिवार में कितने लोग हैं अगर हम कहें? मेरे परिवार में मेरी बहन और मैं और मेरी माँ है बस। तो कहा जा सकता है कि नौकरी से आपको एक लाइफ सोर्स मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एलजी साहब की बदौलत से हमें आज फिर से जीने का मतलब आप ये समझो कि डायरेक्शन मिल गई बस। जी।